राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सभी दोस्तों को हर हर महादेव शिव पुराण के श्रवण से देवराज के शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय और संसार से वैराग्य की कहानी सुनाऊंगी। ओके गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़। आगे की कथा मैं सुनाती हूँ। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, दूसरा कोई नहीं, ये बात हमने आज आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत सूत जी कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूत लपर इस कौन पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए और इस जगत को कृतार्थ की। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वो भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है कि कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैसे वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन काफी धर्म के काम से नहीं लगा था। वह वैसे गामी तथा इस प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घुमाता वह देवयोग से प्रतिनिष्ठापुर झूमी प्रयाग से जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गए, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उनको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख रविंदर से निकली हुई उस शिव कथाओं को निरंतर सुनाता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पापों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्दसित थे और रुद्राक्ष की मालाएं और उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्हें देवराज को उनके चुंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरों रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ
धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। लाक्षात के शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव ने प्रेम बढ़ाने वाली शिक्ष संबंधिनी दूसरी कथाओं को भी कहिए। राधे राधे, हर हर महादेव। यहीं से मैं एंड करती हूँ कथा को। राधे राधे। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना।